नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक है और एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि कृपया वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का पहला सवाल ये रहा, किसी समय एक पार्क में बंदरों और मानव आगंतुकों के सिर और पैर की संख्या गिनी गई और पाया गया कि कुल 54 सिर और 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या ज्ञात कीजिए। At a certain time in a park, the number of heads and the number of legs of monkeys and human visitors are counted, and it was found that there were 54 heads and 148 legs. Find the number of monkeys in the park. तो इस तरह के सवाल यहाँ पर क्या बोला है, पार्क में बंदर और आदमी थे, मनुष्य थे, और उन लोगों का सर गिनती करने पर कितने थे टोटल सर? 54 थे। मतलब हर प्राणी का, चाहे बंदर हो या मनुष्य हो, हर प्राणी का एक ही सर होता है। और लेग कितने थे, पैर कितने थे? 148, लेकिन मनुष्य का 2 होता है और बंदर का 4 होता है। तो हमें बंदर कितने थे उस पार्क में वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका रूल क्या होता है, यह फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? हेड, चाहे बंदर हो या मनुष्य हो, हेड एक ही होता है, कम होता है, और पैर ज़्यादा होता है, 2 या 4 होता है। अगर मनुष्य हो तो 2, बंदर हो तो 4। तो हम एक काम करेंगे, जिसका कम होता है मतलब पैर, हेड, सर कम होता है तो हम सर को डबल कर देंगे, ठीक है। तो डबल मतलब इंटू 2 करेंगे। सर कितना दिया है? 1 बोला है 54, तो उसके साथ इंटू 2 कर दिया, तो कितना हुआ? 54 इंटू 2 108। अब पैर को हम, लेग को हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा होता है उसको हम आधा कर देंगे, जो कम होता है उसको इंटू 2, और जो ज़्यादा होता है उसको डिवाइड बाई 2। अब 148 है पैर, उसको हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 74। अब हम ज़्यादा से कम माइनस करेंगे, 108 से हम 74 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 4, और 10 माइनस 7 3, कितना आया? 34। ये हुआ आपका ह्यूमन, यानी कि मनुष्य का टोटल कितना है मनुष्य, उसका मतलब 34 है। अब सवाल में क्या बोलता है? 54 हेड्स, मतलब 54 प्राणी है। सर है का मतलब प्राणी ही तो है, हर प्राणी का एक सर होता है। तो 54 प्राणी में से मनुष्य कितने निकले? 34 निकले हैं। तो अब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो फिर आपका 20 बंदर और 34 मनुष्य थे उस पार्क में। तो आपको हमें क्या पूछा था? बंदर की संख्या ज्ञात कीजिए बोला था। तो बंदर कितने निकले मंकी? आपका 20। आपका ए ऑप्शन में 20 दे रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से लूप संख्या चुनिए। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस, मतलब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ है, यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो 10 14 20 है, इधर 3 4 6 8 है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप? अब यहाँ पर इस तरह का लॉजिक है, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 3 है। अब 3 में हम इंटू 2 कर देंगे, कितना होगा? 6 होगा। अब उसके साथ ये 4 को प्लस कर देंगे। हमने क्या किया? सिर्फ इंटू 2 किया एक्स्ट्रा। 3 इंटू, इसके साथ इंटू 2 किया, 6 प्लस ये 4, कितना हुआ? 10 हुआ है। तो यही 10 है ये। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, अब हम 4 को भी इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। उसके साथ ये 6 को प्लस कर देंगे, 8 प्लस 6 14, ये 14 इस तरह से आया। अब इसको और इसको करेंगे तो 6 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो 12 होगा। उसके साथ 8 प्लस कर देंगे, 12 प्लस 8 20, ये 20 इस तरह से आया। अब अगला भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? 8 है, तो 8 के साथ भी हम इंटू 2 कर देंगे तो 16 होगा। उसके साथ हम प्लस 3 कर देंगे तो 16 प्लस 3 कितना होगा? 19 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो फिर हमारा 19 आएगा आंसर। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा।
ये रहा अगला सवाल। एक दूसरे के निकट स्थित 5 शहरों ए बी सी डी ई में से ए बी के पश्चिम में है, सी ए के दक्षिण में है, ई बी के उत्तर में है और डी ई के पूरब में है, तो सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको डायरेक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं। तो हमने डायरेक्शन बना लिए। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। ए बी के वेस्ट में है। मान लीजिए बी यहाँ है, बी के वेस्ट में कौन है? ए है। वेस्ट इधर होता है तो ऐसा बी के वेस्ट में ए, ठीक है। ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ये हो गया। अब सी इज टू द साउथ ऑफ ए। सी कहाँ है? ए के साउथ में। साउथ किधर होता है? नीचे। तो नीचे आपका सी होगा। अब अगला क्या बोला है? ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी। ई कहाँ पर है? बी के नॉर्थ में। नॉर्थ ऊपर होता है तो हम बी से ऊपर ई बना देंगे। ई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ये भी हो गया। एंड डी इज टू द ईस्ट ऑफ ए। ईस्ट किधर होता है? इधर। तो ई के ईस्ट में कौन है? डी है। तो डी यहाँ हो जाएगा, बन गया हमारा। अब यहाँ पर क्या पूछा है? वे देन सी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डी। डी की तुलना में सी डी से किस दिशा में है? तो डी से ई इस दिशा में है। डी यहाँ है, सी यहाँ है, तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? देखिए, इस दिशा को आप क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो आपका साउथ वेस्ट कहाँ है? आपका ए ऑप्शन में है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। रीना का एकलौता भाई विक्रम कृतिका की माँ सेजल का पति है। रीना की माँ चांदनी कृतिका से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए हम इसको बनाते हैं। रीना ओनली ब्रदर विक्रम। रीना का एकमात्र भाई कौन है? विक्रम है। पहले हम इसको बनाएंगे, ठीक है। रीना का भाई कौन है? विक्रम है। विक्रम इज द हस्बैंड ऑफ कृतिका मदर सेजल। विक्रम कौन है? किसका हस्बैंड है? कृतिका की माँ सेजल की हस्बैंड है। तो सेजल यहाँ होगी। और सेजल किसकी माँ है? कृतिका की माँ है। कृतिका लड़की है। कृतिका सेजल की बेटी है, तो वो विक्रम की भी बेटी होगी, क्योंकि विक्रम और सेजल की क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज रीनास मदर? रीनास मदर चांदनी। रीना की माँ के नाम क्या है? चांदनी है। रीना की माँ चांदनी है। रिलेटेड टू कृतिका। चांदनी कृतिका की क्या लगती है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन देखिए। पैटर्नल ग्रैंडमदर, मतलब पैटर्नल का मतलब पिता के घर के, तो फिर क्या होगी? पिता के घर के दादी। ग्रैंडमदर को क्या बोलेंगे? हम दादी बोलेंगे। पैटर्नल आंट, मतलब पिता के तरफ के घर के आंट को क्या बोलेंगे? बुआ भी हो सकती है या चाची भी हो सकती है। मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब माँ के घर के तरफ के, मायके के तरफ के ग्रैंडमदर को हम क्या बोलेंगे? नानी बोलेंगे। और मदर इन लॉ सस। तो कृतिका के ये चांदनी क्या लगेगी, वही हमको जानना है। अब कृतिका के पिता कौन है? विक्रम। विक्रम के बहन है रीना। रीना की माँ होगी तो विक्रम की भी तो माँ होगी। ये दोनों भाई बहन है। तो और तो फिर कृतिका के पापा के माँ होगी तो पैटर्नल ग्रैंडमदर होगी। नानी नहीं बल्कि दादी होगी। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। यदि चिन्ह माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? इफ द साइन माइनस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वुड बी करेक्ट? तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम ए ऑप्शन को बनाएंगे। कितना है? 12। डिवाइड के जगह पर क्या बोला है? माइनस, और माइनस की जगह पर डिवाइड। तो 12 डिवाइड की जगह पर हम -3 करेंगे, प्लस 9 माइनस के जगह पर डिवाइड बाई 9। इससे 4 आता है क्या? देखते हैं। अब 12
-3 प्लस, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 9 1, 12 प्लस 1 13 होगा, -3 करेंगे तो 10 होगा, 4 नहीं आएगा, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अब हम बी को चेक करेंगे। 9 डिवाइड की जगह पर माइनस होगा, 9 माइनस की जगह पर डिवाइड बनाएंगे, 9 प्लस 9 से 9 आएगा क्या, देखते हैं। 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 9 1 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 माइनस 1 17 होगा, 9 नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम सी ऑप्शन को देखेंगे। 12 प्लस 4, माइनस के जगह पर हम डिवाइड देंगे 4 और डिवाइड की जगह पर -2, इससे 3 आता है, देखते हैं। 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 1 -2, 12 प्लस 2 12 प्लस 1 13 -2 11, आपका 3 नहीं होगा, तो चौथा तो होना ही चाहिए, फिर भी देखते हैं। तो चलिए चौथे को भी हम ट्राई करेंगे। इतना है, 6 है, डिवाइड की जगह पर -3 प्लस 12 माइनस की जगह पर डिवाइड और 6, इससे 5 आता है कि नहीं, देखते हैं। 6 -3 प्लस 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो अब 6 प्लस 2 -3 करेंगे तो 6 प्लस 2 8 -3 करने पर कितना आएगा, 5, तो लो 5 आ गया, मतलब आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। बैंक्वेट, बेंगल, बैंडेज, बैंटम और बैंक है। अब सभी में देखिए, इन पांचों में 1 2 3 4 5 में BAN सभी में है, तो जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे, BAN, वरना ये कंफ्यूज कर देगा बाद में। उसके बाद क्या है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर G है, यहाँ पर D है, यहाँ पर T है और यहाँ पर K है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा, तो D 3 नंबर पर है, तो हम 3 लिख देंगे। D के बाद E F G, तो 2 नंबर आएगा, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद K आएगा तो 5, उसके बाद Q और T में Q पहले आएगा 1 और लास्ट में T आएगा 4, तो 3 2 5 1 4 आपका कहाँ है, आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान दिया जाए, जैसे ए को 1, बी को 3 इत्यादि, तो होटल शब्द के अक्षरों का कुल मान क्या होगा। If each of the letters in the English alphabet is designed an odd numerical value beginning A equal to 1, B equal to 3 and so on, what will be the total value of the letters of the word hotel? तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है, पहले वो देखेंगे हम। A का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 कैसे आएगा, वैसे A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1, उसके साथ हम इंटू 2 कर देंगे। 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 होगा, उससे हम -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा A का वैल्यू। ठीक है, अब B का वैल्यू 3 है, वैसे B का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, इसके साथ भी हम इसका जैसे हम इंटू 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 2 4, -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम अब होटल एज का बनाएंगे। CDEF सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एज का कितना होता है, 8 होता है, इसके साथ भी हम इंटू 2 कर देंगे, तो 8 इंटू 2 16, -1 कर देंगे तो कितना होगा, 15 होगा। O का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 15 है, इंटू 2 कर देंगे तो 30 आएगा, फिर -1 कर देंगे तो 19, 29, 19 नहीं 29। अब T का कितना होता है, 20, इंटू 2 कर देंगे तो 20 इंटू 2 40, -1 कर देंगे तो 39।
ई का कितना होता है 5 होता है, इंटू 2 कर देंगे तो 10, -1 कर देंगे तो 9। एल का कितना होता है 12, इंटू 2 कर देंगे तो 24, -1 कर देंगे तो 23 हो गया। सभी देखिए 1, 3, 15, 29, 39, 9, 23 सभी ओड में आया है नंबर, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड होटल। अब होटल का जो नए नंबर बना है उसका टोटल वैल्यू क्या हो गया, तो एच का कितना आया है 15 आया है, ओ का 29, टी का 39, ई का 9 और एल का 23। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर कितना आएगा 9 9 9, 3 9 से 27 होता है, उसके बाद 3 30 और 5 35, कैरी ओवर 3, 1 + 2 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11, मतलब 115 होगा आपका आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 4 दोस्त कैरम खेल रहे हैं और कैरम बोर्ड के चारों तरफ खड़े हैं। बी सी के दाएं ओर है, डी ए के बाएं ओर है, सी के बाएं ओर कौन खड़ा है। तो जानकारी अपर्याप्त है, ए डी बी, तो क्या आएगा देखते हैं। तो 4 फ्रेंड्स अब चारों दोस्त क्या कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैरम बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने इनके लिए कैरम बोर्ड भी खरीद कर लाया हूँ, अपने पैसे से खर्च करके कैरम बोर्ड ला दिया हूँ, ठीक है। खेलने दीजिए इन लोग को। अब सवाल में क्या बोला है, बी इज टू द राइट ऑफ सी, सभी अंदर के तरफ देख रहे हैं, मिडिल इधर है, तो बी कहाँ पर है, सी के दाएं पर। अगर हम सी यहाँ लिखें तो सी का दाएं इधर होगा, तो बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। बी इज टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में बी है। अब ए और डी यहीं कहीं होगा, शायद या तो ए या तो डी इधर होगा, इधर भी वैसे ही होगा, ए और डी इन दोनों में से कोई इधर या और इधर होगा। अब डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी कहाँ पर है, ए के लेफ्ट में। अगर हम इधर ए लिखें तो डी इधर लिखें तो डी का राइट में ए होगा, लेफ्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं बोला है। कौन लेफ्ट में है, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए के लेफ्ट में है। तो अगर हम ए इधर लिख दें तो डी इधर ए के लेफ्ट में हो जाएगा। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए के लेफ्ट में है, ठीक है। अब हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन खड़ा है, सी के लेफ्ट में कौन है, इधर ए है, तो आपका बी ऑप्शन में ए दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करेगी। फाइंड आउट विच आंसर फिगर विल एग्जैक्टली मेक अप द क्वेश्चन फिगर, मतलब ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहाँ पर ए बी सी डी में से क्या है, सब पीस पीस टुकड़ा टुकड़ा है, टुकड़े टुकड़े। अगर इनको जोड़े तो इस तरह का फिगर कौन सा वाला ऑप्शन से बनेगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। अब ए से बनेगा क्या, अब यहाँ पर देखिए सर्कल है, सर्कल है, ये डॉट है, यहाँ पर डॉट है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन है, ऐसा एक ऐसा एक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक है, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में देखिए आपका ये डॉट है, यहाँ पर तो नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी या डी, अब डी में देखिए ये 2 है, एक ही होना चाहिए, तो आपका डी भी नहीं होगा। सी बिल्कुल होगा। अब सी में देखिए एक ही है, इधर एक ही है, सर्कल भी एक है, एक है। अब यहाँ पर लाइन देखिए, एक ये वाला बड़ा लाइन है, ये बड़ा है, दूसरा ऐसा छोटा है, ये छोटा भी है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। श्रृंखला किस तरह का है, नंबर घटता बढ़ता जा रहा है, इधर 8 है, 24 फिर 12 है, कम हुआ, फिर 18 कम ही है, 54 कम ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 8 और 24,
8 से हम क्या करने पर 24 आएगा। अगर हम 8 को इंटू 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 से 12 लाना हो तो अगर हम 24 में डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा वो नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा उसको भी मालूम नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 18 और 54 है, तो 18 के साथ इंटू 3 कर देंगे तो 54 आ जाएगा। तो शायद यहाँ पर भी इंटू 3 होगा और यहाँ इंटू डिवाइड बाई 2 होगा। पहले हम इसको निकाल दें, 12 इंटू 3 36। अब 36 को डिवाइड बाई 2 करने पर 18 आएगा क्या? बिल्कुल। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? आपका 36 होगा आंसर। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, ये बात याद रखिए। बनाया जा सकता है नहीं बोला है, नहीं बनाया जा सकता है। सेग्रीगेशन से इन चारों में से कौन सा वाला नहीं बनाया जा सकता है वही हमको निकालना है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले में क्या है? ग्रेड है, GREAT। ग्रेड तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। हमें जो नहीं होगा वही पूछा है, तो ये तो हो रहा है तो ये नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। अब अगला ग्रीटिंग्स, GREETINGS, ग्रीटिंग्स की बन रहा है तो ये भी आपका नहीं होगा। अब अगला सीटिंग है, SEATING, सीटिंग भी बन रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है? नेशन है, NATIO। अब N नहीं है, सिर्फ एक ही N है। वो N हमने पहले इस्तेमाल किया है। अब नेशन में 2 N है लेकिन यहाँ पर सिर्फ N है, एक N है, तो आपका ये नेशन नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।